सो वेलकम अगेन टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस एक बार इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है ना, तो हम लोग अपना प्रीवियस वीडियो में मीन डेविएशन अबाउट मीन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करें, मीडियन ढूंढेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ढूंढने के लिए हमें पहले मीडियन ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका मीन डेविएशन में फॉर्मुला डाल देंगे। ठीक है, तो पहले मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या देखो ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है। अब देखो सारा क्वेश्चन तुम इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें अगर ज़्यादा लाइक मतलब तुम्हें अगर दिया है तो तुम क्वेश्चन इस मेथड से भी कर सकते हो। मीन डिवीजन और मीडियन के लिए इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ में आया था, बट उसके लिए क्या है कि तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो मतलब नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे जो जो टर्म्स दिख रहा है उसका मतलब क्या है, एन जो है तुम्हारा क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का एक कॉलम होता है, उसका सारा सम कर दोगे तो वो एन का वैल्यू हो जाएगा। एल क्या होता है मेरा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास में बोल सकता हूँ, ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, एम मतलब मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब मेरा एफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, एच क्या है मेरा, द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। एंड सी क्या है मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द मिडिल क्लास। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो सारा चीज मैं बताऊंगा अच्छे से। ये क्लास अगर देखा जाए तो ये क्लास 10 का ही पार्ट है मीडियन ढूंढने का। ठीक है, अब नया पार्ट क्या है मेरा, ये मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं कि 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम मोस्टली तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना। अब देखो, कैलकुलेट द मीन डिवीजन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अब देखो हमें क्या बोला है कि क्लास दे दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके दे दिया एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अब देखो हम क्या डालेंगे, हम जो आंसर्स में कॉलम लिखेंगे, क्या क्या कॉलम रहेगा, यहाँ क्लास दिख रहा है, क्लास डाल दिया, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी डाल दिया। अच्छा, मुझे मीडियन ढूंढने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम चाहिए होता है, तो वो भी डाल दिया मैं। अब देखो उसके बाद में क्या क्या मिड पॉइंट का एक निकाल दिया हूँ। मिड पॉइंट क्यों, मिड पॉइंट क्या है मेरा, एक्स आई है। ठीक है, एक्स आई को मिड पॉइंट बोला हूँ मैं। अच्छा, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स आई, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब एक्स आई माइनस एम निकालेंगे, क्योंकि एक्स आई माइनस एम यहाँ पर चाहिए, एंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, यहाँ पर देखो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम चाहिए। तो हम लोग को जो चाहिए फॉर्मूला में उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग टेबल में। ठीक है, अब देखो मैं क्लास का वैल्यू डाल दिया एंड फ्रीक्वेंसीज का सारा वैल्यू डाल दिया। अच्छा, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 6 को लिख दिया वैसे ही, जैसे था वैसे ही लिख दिया 6 को। ठीक है, अब देखो 6 + 7 13, 13 + 15 28, 20 + 16 44, 44 + 4 48 एंड 48 + 2 50। तो तुम्हारे यहाँ पर हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, अच्छा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं क्लास का। तो 0 + 10, 0 + 10/2 क्या होता है तुम्हारा, 10/2 होता है। 10/2 क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर 5 है। देखो वैसे कि 10 + 20 30, 30/2 15, ऐसे करके मैं इसका एवरेज सबका निकाल दिया। 20 प्लस देखो 30 + 20 कितना हो गया, 50 हो गया, 50/2 25। तो ऐसे करके मैं सबका निकाल दिया एक्स आई। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, एक्स आई माइनस एम। अच्छा, ये एम जो दिख रहा है ना वो मीडियन है, तो हमें पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये कॉलम निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये कॉलम खोजूंगा। ये कॉलम कैसे मिलेगा, देखो अब देखो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला तुम लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एच इंटू तुम्हारा क्या है, मतलब बाई एफ इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, द क्लास इंटरवल कंटेनिंग एन बाई टू और 25 आइटम इज देश। तो हम लोग क्या किए, पहले क्लास इंटरवल ढूंढे। अच्छा, कैसे ढूंढे मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, देयरफॉर 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। अब देखो तुम लोग n/2 पहले ढूंढना है। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना है, ये जो n तो मिल गया ना, मैं फ्रीक्वेंसी सबको ऐड किया तो मेरा n मिल गया। अब n/2 कर रहा हूँ मतलब क्या आ जाएगा, 50/2। 50/2 क्या है, 25 है। अब देखो हम लोग वो वैल्यू लेते हैं, हम लोग वो मीडियन क्लास चूज करते हैं जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 से ज्यादा आया होगा, जस्ट ग्रेटर देन 25, या लाइक बोलते हैं जस्ट ग्रेटर देन n/2 या n/2 होना चाहिए। अब देखो n/2 वैल्यू है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 मतलब कितना निकला है, 25 निकला है। अच्छा, 25 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 13 है, 13 को 28 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंगे हम लोग, जस्ट ग्रेटर देन 25। तो 25 का ग्रेटर क्या है, नेक्स्ट 28 है। तो ये 28 का जो अगर तुम क्लास देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मिडिल क्लास कैसे चूज किया हम लोग। अगर मेरा n/2 25 अगर होता तो मैं 25 को बोल देता मेरा मिडिल क्लास है, बट 25 नहीं है, इसलिए 25 से ग्रेटर लिए। क्लियर है, अब देखो हो गया ये चीज। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला लिख दिए, एल प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब मेरा देखो एल क्या है, मेरा एल क्या होता है मेरा,
मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो होता है। अच्छा मीडियन क्लास मेरा क्या है 20 to 30 है, 20 to 30 मेरा मीडियम क्लास है ना, इसका लोअर लिमिट क्या है 20 है, तो एल का वैल्यू 20 हो गया। वैसे मेरा क्या हो गया, आप देखो सी जो होता है ना तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेते हैं पता है, अगर जो मीडियम क्लास लिया होगा ना, मीडियम क्लास का जो लाइन में जो है ना क्यूमुलेटिव का वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो जस्ट उसका ग्रेटर ऊपर वाला लेते हैं, अबव वाला, ठीक है, जस्ट अपर वाला। तो तुम्हारा 13 क्या हो गया, तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला। देखो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही लाइक सी का वैल्यू वही लेता हूँ जो मेरा मिडिल क्लास होगा, उसका जो लाइन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा जस्ट उसका ऊपर वाला। ठीक है, अब यह मेरा एफ है फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा, अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि एफ, अब देखो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा 15, एफ आई का वैल्यू तो मिल गया 15। एच क्या है मेरा 10, 30 - 20 करोगे, ये साइज है ना, 30 - 20 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 मिल गया। और एन तो 50 दिया हुआ है, मैं सारा वैल्यू इसमें पुट किया। देखो एल का वैल्यू 20, n/2 25 था, सी का वैल्यू 13, 15 एंड ये हो गया। अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारा आ गया 28। ठीक है, तो ये मेरा मीडियन मिल गया। अब देखो मैं क्या करूँ, मीडियन मिल गया ना, अब तुम क्या करो सारा एक्स आई का वैल्यू से तुम मीडियन को माइनस करो। मीडियन कितना है हमारा 28 है, तो सारा वैल्यू को 28 से माइनस करो। तो 5 - 28 करोगे, 5 - 28, हाँ तो मैं 5 अगर 5 - 28 करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 - 28 करूँगा तो -23 आएगा, बट यहाँ पे मॉड है इसीलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं सारा क्या करूँगा, सारा एक्स आई का वैल्यू से 28 माइनस करूँगा। जैसे 15 माइनस तुम्हारा आएगा 28 तो -13 आता है, तो यहाँ पे मॉड है तो +13। ठीक है, तो वैसे करके सब सारा एक्स आई का वैल्यू से तुम 28 माइनस करना, जो आंसर आएगा तुम यहाँ पे लिखना मॉड वैल्यू। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखने का। अब फिर क्या करना, अब एफ आई इंटू दिस, तो तुम क्या करना, ये एक्स आई माइनस एम का कॉलम, ये एक्स आई माइनस एम तो मिल गया ना हमें, ये कॉलम, उसमें क्या करना एफ आई से मल्टीप्लाई करना, मतलब दिस कॉलम इंटू दिस कॉलम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये। अब ये आ जाएगा। अब देखो हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, 1/n इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, लाइक 1 to n, n के तो 6 है, टोटल नंबर 6 है ना, टोटल नंबर मतलब टोटल एक्स आई कितना था हमारा, लाइक अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जाएगा, तो इसीलिए 6 डाल दिया यहाँ पे। और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है यार, ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, बस हमें डालना तो ये है ना वैल्यूज। तो अब देखो हम लोग क्या किए, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम है, मतलब क्या, सिग्मा मतलब क्या, सारा को मतलब ऐड कर दो। अगर सबको ऐड कर दूंगा तो 508 आ गया, मतलब इसका वैल्यू मिल गया हमें 508, और एन का वैल्यू हमें पता है 50 है, तो हम लोग क्या किया 508/50 करोगे तो 10.16, तो तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये देखो यार हम लोग सीखे क्या अभी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो ये तुम लोग सीख चुके हो। अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करके जाना। ऑल